हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रेगिस्तान में आंधियां जब चलती हैं तो बिना किसी भेद के अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती चली जाती हैं। और यही हाल है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का। दरअसल अशोक गहलोत ने अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन गहलोत के बयानों के बवंडर ने पार्टी के भीतर नई पुरानी पीढ़ी को सीधे दो फाड़ कर दिया है। गहलोत ने आज कांग्रेस की बीमारी देश के सामने बयां की। ये बीमारी वंशवाद की, ये बीमारी सत्ता के लालच की। जब चस्का सत्ता का हो तो जनादेश का जायका नहीं रहता। अशोक गहलोत ने अपने बयानों के तीर से कई निशाने साधे। पार्टी को बता दिया पायलट ने धोखा दिया। संदेश साफ था, पार्टी को पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी ही होगी। इसी पर करेंगे चर्चा आज। क्या सरकार बचाने के लिए कांग्रेस की पोल खुद अशोक गहलोत ने खोल दी? कांग्रेस की नई पीढ़ी क्या हॉर्स ट्रेडिंग में फंस गई है? कांग्रेस में नई पुरानी पीढ़ी की लड़ाई खुलकर सामने आई। 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले थी, उसकी खूब लड़ाई हुई थी। यूथ कांग्रेस एनएसी में नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए तकलीफ होती है कि समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते। गहलोत का दावा, कांग्रेस की नई पीढ़ी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? गहलोत का आरोप, बीजेपी के जाल में फंसी नई पीढ़ी। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके, अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पायलट पर जमकर बरसे अशोक गहलोत। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या समझ दे रहे हो? हॉर्स ट्रेडिंग के सबूत होने का गहलोत का दावा। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है। परसों के रोज में बिल्डिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। जयपुर से दिल्ली में बैठे नेताओं पर गहलोत ने साधा निशाना। सस्ते के साथ डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकार को गिरा रहे हैं वो लोग। सरकार बचाने के संघर्ष में क्या खुल गई कांग्रेस की पोल? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। क्या कांग्रेस की नई पीढ़ी हॉर्स ट्रेडिंग में फंस गई? मैं आपको परिचय कराती हूं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे इस समय जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेहमान से मुझे आज अपनी चर्चा की शुरुआत करनी थी, वो अभी है नहीं। ऐसे में प्रेम शुक्ला जी, जो आप पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर कि साहब ये सारा पैसे का खेल, चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल बीजेपी रही है, षड्यंत्र सारा आपका रचा हुआ है। उनके पास निकम्मा नेतृत्व है, तो राहुल गांधी भी तो आपको बता नहीं सकते। राहुल गांधी नकारा है, निकम्मा है, उनका नेतृत्व लोग स्वीकार नहीं रहे हैं, अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज भी मणिशंकर अय्यर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल की शुरुआती लाइन में वो लिखते हैं
कि जो राहुल गांधी जिससे प्यार करने लगते हैं वो खराब हो जाता है, उनको धोखा देके भाग जाता है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, कह रहे हैं आपको रोक रही हूँ सर, मैं रोक रही हूँ शुक्ला जी। आपको बड़ी खबर आ रही है इस समय की, और खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट जो है वो मानेसर के होटल पहुंच गए हैं। मानेसर का होटल जहां पर सचिन समर्थक विधायक रुके हुए हैं। अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, ये गाड़ियां देख लीजिए आप, ये जो काफिला जा रहा है गाड़ियों का, दरअसल ये सचिन पायलट की गाड़ी है जिसे आप देख रहे हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर जाते हुए। ये मानेसर की होटल पहुंचे हैं सचिन पायलट। यहीं पर सचिन पायलट समर्थक 18 विधायक जो हैं वो ठहरे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार आप देख रहे हैं कैसे पिछले 2 दिन से यही मानेसर के इसी होटल के बाहर से हमें हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये कि सचिन पायलट पहुंच गए मानेसर अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात करने के लिए। कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से घर वापसी की अपील जब सचिन पायलट से की गई थी और यह कहा गया था कि अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे तो फिर बीजेपी की मेजबानी आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं, उसे अस्वीकार कीजिए। और यह भी एक बड़ा कारण प्रेम शुक्ला जी की आरोप आप पर लग रहे हैं। बीजेपी देखिए कैसे मेहमान नवाजी में जुटी हुई है सचिन पायलट के। देखिए बीजेपी किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर रही। देखिए संकट ये है ना, कांग्रेस जो है अपने घर के अंदर के कोहराम को रोक नहीं पा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप दरारोप लगाते बैठ रही है। अब हॉर्स ट्रेडिंग करें तो क्या अपने विधायकों को घोड़ा मानते हैं वो? भाई आप अपने विधायकों को मनुष्य तो मानिए, घोड़ा मानने पे क्या आमादा है? कभी अस्तमल कहते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, कभी कहते हैं मैं तो जादूगर हूं, मैंने जादू सब कर दिया है। भाई कुंठा हताशा आपकी क्या, जब आपके पास बहुमत है। एक दिन कहते हैं कि हमने सचिन पायलट को निकाल दिया, फिर दूसरे कहते नहीं आ जाइए आप हमारे घर के ही है। तो संकट उनके अपने परिवार का है। उस परिवार के संकट में अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर वो सोच रहे हैं कि हम अपनी गलती कैसे बताएं। बिल्कुल ये भावना तो लोगों की भी है कि भाई सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत जो आते हैं वो तो खुले तौर पर देश को ये बताते हैं कि कैसे कांग्रेस की ये युवा पीढ़ी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थी, और वहीं शाम होते होते जब रणदीप सुरजेवाला आते हैं तो वो अभी भी सचिन पायलट को घर वापसी के न्योते दे रहे हैं। मुझे लगता है ये चक्कर समझ में आ रहा है क्या अभय दुबे जी आपको? देखिए पहली नजर में ये लगता है कि अशोक गहलोत इस लड़ाई में आगे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो वक्तव्य दिया है सचिन पायलट को लेकर और कांग्रेस की युवा पीढ़ी को लेकर वो मेरी समझ से परे है। हम सब लोग जानते हैं कि करीब 15 दिन पहले सचिन पायलट की मुलाकात अहमद पटेल से हुई थी, जो कि सोनिया गांधी की खास आदमी है। उसमें सचिन पायलट ने विस्तार से अहमद पटेल को बताया था कि उनके अशोक गहलोत से किस प्रकार के मतभेद हैं और वो मतभेद किस सीमा तक जा चुके हैं। सीधी सीधी गेंद आला कमान के पाले में थी। आला कमान को चाहिए था कि राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करता, पंच फैसला करता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बैठाकर आपस में सत्ता का नए सिरे से बंटवारा करता ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट होते। यही तो आला कमान का काम होता है कि अपने सूबे में जो महत्वाकांक्षाओं का टकराव है और महत्वाकांक्षाओं की जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता को दुरुस्त करे। तो आला कमान ने तो ये काम नहीं किया। जब सब पत्रकारों को पता था, हमें पता था, आपको पता था और सचिन पायलट खुद कह रहे थे उनसे, तो फिर ऐसा करना चाहिए था। मैं और आला कमान ने ऐसा नहीं किया। आप बड़ी बात जो राजस्थान की पूरी परिस्थिति है, सीधे आज जो बयान आया है का परिणाम है अशोक गहलोत का, बिल्कुल वो कांग्रेस का जो आला कमान है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना, वो उसी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और साथ ही साथ कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई रही है नई पीढ़ी वर्सेस पुरानी पीढ़ी की, संगीत रागी साहब, वो आज खुलकर सामने आ गई। देखिए मैं शुरू से इस बात को कह रहा था और आपके टेलीविजन चैनल पर पहले भी मैंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर, परिवार के अंदर भी एक द्वंद्व है। परिवार के अंदर भी सत्ता का संघर्ष जारी है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी माता श्री जो हैं वो अशोक गहलोत के पीछे हैं। राहुल गांधी जो है वो सचिन पायलट के साथ खड़े रहे थे। उस समय भी वो चाहते थे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी माताश्री वो प्रिवेल की। हम किन कारणों से कहिए, जो आप सत्ता की जो प्रतियोगिता है वहां की राजस्थान की राजनीति में कहा ऐसा जाता है कि उनको ये कहा गया कि अभी 2 ही 3 राज्य हैं, बहुत अर्थ संकट है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जो धन का संचय है इसका जुगाड़ करना और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के जो जमीन से संबंधित घोटाले हैं उनको दुरुस्त करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए हम अशोक गहलोत को तत्काल रख रहे हैं, बाद में हम आपका समायोजन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात जो अशोक गहलोत ने आज की है वो बहुत ही गलत कहा है। जो क्राइटेरिया, वो जो ईमानदारी की पाठ और जो धैर्य की परीक्षा की बात
वो सचिन पायलट से कर रहे हैं, वही सवाल क्या वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से कर सकते हैं? क्या वही सवाल जो है वो राहुल गांधी से करने की क्षमता रखते हैं? हाँ। राहुल गांधी भी युवा हैं, वो 50 साल के युवा हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष तक पहुंचे। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की कौन सी ऐसी हैसियत है एक्सेप्ट इस बात की कि वो उस गांधी परिवार के हिस्से हैं? एक के बाद उनकी पदोन्नति और राज्य की राजनीति में और केंद्रीय राजनीति में हस्तक्षेप, जवाब लेती हूं उनकी कौन सी ऐसी अनुभव है जिसके आधार पर उनको संगठन, जवाब लेती हूं सर। वाजिब सवाल आप पूछ रहे हैं कि भाई ये अलग अलग मापदंड नई पीढ़ी के लिए, राहुल गांधी के लिए, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के लिए कैसे हो सकते हैं? जयवीर शेरगिल, आइए प्लीज। रवाना जी धन्यवाद, और माफी चाहता हूं थोड़ा लेट जुड़ा तकनीकी खराबियों की वजह से जी। सबसे पहले आज जो चर्चा का निष्कर्ष है कि आज कांग्रेस के कुछ साथी राजस्थान सरकार के खेमे से टूट गए हैं, टूट रहे हैं, तो इसको चलते कांग्रेस की आला कमान पे प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं, और केंद्रीय लीडरशिप का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये इस दौरे सियासत का एक अजीब अफसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। अगर एमएलए का टूट के जाना, अगर एक साथी का रूठ के जाना आला कमान पे प्रश्न उठाने का एक मापदंड है, तो 24 जून 2020 को मणिपुर में भाजपा के 4 एमएलए, उनके 3 और साथी सरकार छोड़ के चले गए। तब भाजपा के साथियों ने क्या श्री अमित शाह और मोदी जी पे प्रश्न उठाया कि मणिपुर की सरकार टूट गई है। इन्होंने सीएम एबोबी पे छापा पड़वाया, जोर जबरदस्ती की मणिपुर की सरकार। तब तो मैंने मीडिया में कोई चर्चा नहीं देखी कि ये मोदी जी की गलती है, ये अमित शाह की गलती है। सत्य तो ये है, आज 2 मापदंड कांग्रेस आला कमान और उनके लिए है। दूसरा, जब 11 दिसंबर 2018 को यही भाजपा के लोग, यही आरएसएस के लोग, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनी, ढोल पीट पीट के कहते थे ये आला कमान का कोई रोल नहीं है, ये तो कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप की वजह से बची है। और आज थोड़ा सियासी उथल पुथल हुई है, ये आला कमान की गलती है, ये भाजपा की लिफाफेबाजी, दोहरेपन और दोगलापन दिखाता है। तीसरी बात कहना चाहता हूं, हाँ ये सत्य है, कांग्रेस ने आज अपना एक पायलट खोया है, पर राजस्थान कांग्रेस का जहाज जो है वो भाजपा अपने एयरपोर्ट पे नहीं लेके जाएगी, ये मैं लिख देता हूं। अब ये बड़ी बात क्यों जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी जयवीर शेरगिल, लेकिन आपने यहां मणिपुर के 4 एमएलए का जिक्र किया। मुझे लगता है वो 4 एमएलए का नाम शायद हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा सर। मेरे जहन में तो अभी वो 4 एमएलए का नाम आ नहीं रहा है। क्या उनकी तुलना यहां पर की जा सकती है सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कांग्रेस के उन नेताओं के साथ जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं? और आज जो मूल प्रश्न अशोक गहलोत की तरफ से पूछा गया है ना, वो ये कि भाई नई पीढ़ी ये जो कांग्रेस की है, इसका कोई राजनीतिक दीन ईमानी नहीं है। जहां भी हरी घास दिखती है वहां ये चले जाते हैं। अति महत्वाकांक्षा क्या कांग्रेस की इस नई पीढ़ी की पार्टी को भारी पड़ रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बचा ली, अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली, लेकिन आज जिस तरीके का बयान दिया अशोक गहलोत ने, उसने क्या कांग्रेस की पोल खोलकर नहीं रख दी है? वो तमाम मर्ज कांग्रेस पार्टी के जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्या आज कैमरे पर आकर वो सब जिस अंदाज में कहा अशोक गहलोत ने, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले जरा जल्दी से प्रेम शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है साहब हमारी परेशानी तो समझिए, कितने मोर्चों पर हम लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी में हम सुधारें, पार्टी को संभालें, सरकार को संभालें, या फिर डेमोक्रेसी खतरे में, ये भी आज कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से, और सब कांग्रेस कह रही है, बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं वो ये सारे खेल खेल रहे हैं। तो कृपा करके मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करे? सचिन पायलट को अशोक गहलोत से मैत्री कराने का दायित्व क्या भारतीय जनता पार्टी का है? क्या भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत के बयान क्या भारतीय जनता पार्टी लिख कर देती है? अशोक गहलोत अगर अपने नेताओं को, युवा नेताओं को कहते हैं कि वो लोभी है, उनमें धैर्य नहीं है, वो लालची है, वो हरी हरी घास देख के भागने लगते हैं, क्या अशोक गहलोत का बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने लिख के भेजा है? अब संकट उनका अपना है, आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए वो तैयार है और दोष भाजपा को दे रहे हैं। अभी मणिपुर का इन्होंने उदाहरण दिया, मणिपुर में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कांग्रेस के ऊपर कोई दोषारोपण किया और कोई खबर है क्या आपके पास? सिंगल कॉलम भी, किसी एक का स्टेटमेंट भी है क्या? ये तो इनके यहाँ थोड़ा सा कुछ भी कहीं संकट शुरू हुआ,
भाजपा 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 लगे चिल्लाने। अरे भाई, आप अपना नाच नहाए आंगन टेढ़ा, आप अपना खुद को जो है सुधारिए ना। ये बात जो आप कह रहे हैं सर, ये बात आप जो कह रहे हैं जी, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है अभय दुबे जी को आना चाहिए। अभय दुबे जी, तो मूल मुद्दा क्या यही नहीं निकल कर आ रहा है कि साहब राजनीतिक दीन ईमान तो कांग्रेस की नई पीढ़ी में ही नहीं है? और शायद इसी बात को आज अशोक गहलोत बार बार अंडरलाइन कर रहे थे। नहीं, ये बात गलत है। आप देखिए, अगर आप सचिन पायलट का इतिहास देखिए, सचिन पायलट का इतिहास देखिए। सचिन पायलट के इतिहास में कहीं भी आपको इस तरह के राजनीतिक दीन ईमान में कमी, या कांग्रेस की विचारधारा की प्रतिष्ठा में कमी, या सांप्रदायिकता की आलोचना के सवाल पर उनकी तरफ से कोई कमी की गई हो, या भाजपा से उन्होंने संघर्ष किया है इसमें कोई कमी की गई हो, ऐसा कभी नहीं दिखाई पड़ा। 2014 में जब अशोक गहलोत की बुरी तरीके से हार हो गई थी, उस वक्त उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने काफी मेहनत की। और कांग्रेस की जो राजस्थान में जो वापसी हुई है उसमें सचिन पायलट की अपनी उनकी भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अशोक गहलोत की भूमिका कम है या उनकी भूमिका ज्यादा है, उनको महत्व देना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। परिस्थिति यह है कि चुनाव जीतने के बाद में सत्ता का एक बंटवारा हुआ। एक के पास पार्टी की अध्यक्षी गई, उप मुख्यमंत्री पद गया, दूसरे को मुख्यमंत्री पद मिला। अब सत्ता के इस बंटवारे में अगर कोई गड़बड़ी हो रही थी, कोई असंतुलन पैदा हो रहा था, कोई एक तरफापन था, कुछ शिकायतें थी, तो उनको दूर करने का काम केंद्रीय आला कमान के प्रतिनिधि को करना चाहिए था। नहीं सर, बिल्कुल वो नहीं किया गया। अब जयवीर भाई जो है वो कांग्रेस आला कमान का बचाव कर रहे हैं, वो ठीक बात है, इसका मतलब ये थोड़ा ये है कि नेता जो है और युवा नेता वो हॉर्स ट्रेडिंग पर उतारू हो जाएं, क्योंकि यही आरोप तो अशोक गहलोत ने लगाए। अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं कि साहब डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, तुम खुद षड्यंत्र में शामिल हो जाओगे सरकार गिराने के। वो कह रहे हैं परसों हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, 20 करोड़ का ऑफर था, प्रूफ है मेरे पास। वो तो सीधे सीधे सचिन पायलट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो तो सीधे सीधे जयवीर शेरगिल ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त में 40 साल पुरानी बात बता रहे हैं, खूब रगड़ाई होती थी। लेकिन कह रहे हैं ये जो नए लोग हैं ना, बिना रगड़ाई के ये आ गए हैं। आप भी नए हैं जयवीर शेरगिल, रगड़ाई हुई आपकी या आपकी भी रगड़ाई नहीं हुई है? रमन्ना जी 31 वर्ष का था जब से टीवी पे बैठ रहा हूं। रगड़ाई तो आपके कठिन प्रश्नों ने 6-7 साल दी है। तो दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अपने अहम मुद्दे उठाए, युवाओं की रगड़ाई और जो मेरे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे बीजेपी का इससे क्या लेना देना है। एक हिंदी की कहावत है, अनुभव की धूप में जो तपकर जलते हैं दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। कांग्रेस पार्टी युवा जोश और बुजुर्गों की जो अनुभव से लदी सोच है उससे चलने वाली डबल इंजन वाली गाड़ी है। भाजपा एक ही व्यक्ति की छवि को रंग लगा लगा के सिंगल इंजन चलने वाली गाड़ी है। मेरे को तो आज मेरे दिल को यह बात छू जाती है कि भाजपा के नेताओं को केवल कांग्रेस के युवाओं नेता से इतना प्यार क्यों है। आज भाजपा में कोई मेक इन बीजेपी बचा है कि सब इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस करेंगे। आज भाजपा के सबसे युवा जो मंत्री हैं उनकी आयु है 43 और जो इनके सबसे येडुरप्पा हैं वो है 77 वर्ष के। सचिन पायलट मंत्री बन गए थे 30 वर्ष के। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब मोहल्ले में चोरी होती है पहली शक की सुई मंजे हुए चोरों पे जाती है जो हमेशा घरों पे टिकटिकी लगाए बैठे रहते हैं। क्या उत्तराखंड भूल गए? क्या अरुणाचल भूल गए? क्या कर्नाटका भूल गए? क्या महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में शपथ लेना भूल गए? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 एमएलए भूल गए? जैसे आज इतिहास गवाह है, हर बार जो डाकू आते हैं भेष बदल के आते हैं। जो रावण आया था साधु बन के, माछिर आया हिरण बन के, अब लोकतंत्र के डकैत आए हैं भाजपा का रूप लेके। ये क्या इत्तेफाक है कि आज भाजपा अपने संगठन में विश्वास नहीं? आज 4 बयान आए। गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं सचिन पायलट बीजेपी आ जाइए। वसुंधरा राजे चुप हैं, जो इनके भाजपा के अध्यक्ष हैं वो फ्लोर टेस्ट मांग रहे हैं, टीवी पे फ्लोर टेस्ट खेल रहे हैं। अगर भाजपा का इसमें कोई हाथ नहीं था तो भाजपा एक गिद्ध की नजर और टिकटिकी लगाए क्यों बैठी है? भाजपा को राजनीतिक शक्ति ने ठुकरा दिया था। क्या मैं वकील हूं उत्तराखंड के हाई कोर्ट का वो निर्णय का पन्ना और वो पैराग्राफ पढ़ूं जब उत्तराखंड में इनको मुंह के बल खानी पड़ी? सत्य तो ये है नहीं, वो तब आप पढ़ चुके हैं जब हम चर्चा करते थे उस पर। आज के आपके सवाल का जवाब देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सवाल तो बनता है साहब, ये डोरे तो बहुत डाल देते हैं आप लोग। मैंने बहुत शांति से सुना इनको। आप 1-2 नहीं 100 से अधिक सरकारें 1957 से 2014 के बीच में कांग्रेस ने जिनको पूरी बहुमत प्राप्त थी, ऐसी विधानसभाओं में जिनको पूरी बहुमत प्राप्त थी, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने ऊपर
90 अगर सरकारों को मैं लिस्ट गिनाने और जिस एसआर मुंबई केस का उदाहरण दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसपे जो है तय किया कैसे सरकार, राज्यपाल की क्या भूमिका हो, विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका हो, वो किसके कुकर में कारण एसआर मुंबई गए थे साहब? सुप्रीम कोर्ट। अभी 2005 की बात कर ले, बूटा सिंह कौन थे साहब? सिप्ते रजी क्या कर रहे थे सब, और सबके छोड़ दीजिए। अभी राजस्थान में कल का एक बीटीपी के विधायक को पुलिस के माध्यम से पकड़वा के आप लेके आ रहे हैं, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लोकतंत्र की दुआई दिए जा रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास में जाएंगे तो सबके लिए तर्क मिल जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बस वर्तमान में ये समझना चाह रही हूँ, संगीत रागी जी को मैं लाना चाह रही हूँ, मैं एक मिनट मैं संगीत रागी जी को लेकर आना चाह रही हूँ, आराम से बारी बारी सबके पास आ रही हूँ। संगीत रागी जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज का बयान अशोक गहलोत का, उसमें एक हिस्सा तो साफ तौर पर बीजेपी पर अटैक करने वाला, लेकिन दूसरा हिस्सा जहां वो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की बात करते हैं, जहां वो बताते हैं कि भाई इस नई पीढ़ी की तो रगड़ाई नहीं हुई है, हमारे जमाने में तो 40 साल पहले खूब रगड़ाई होती थी, अगर रगड़ाई होती तो इनको समझ में आता। और ये रगड़ाई वाला सवाल मैं जयवीर शेरगिल से पूछती हूं तो वो तो यहां मेरे सवालों से कह रहे हैं रगड़ाई हो जाती है हमारी मीडिया में आकर डिबेट्स में, लेकिन सचिन पायलट को तो आप देख लीजिए, 2003 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, 26 साल की उम्र में सांसद बन गए, 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए, 36 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 2018 की जीत का सेहरा भी उनके सिर बंधा, 40 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम थे, और अशोक गहलोत कह रहे हैं रगड़ाई हुई नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या सीधे राहुल गांधी को घुमा फिरा कर निशाने पर ले रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि राहुल, एक ढंग से उनकी टिप्पणी राहुल गांधी और जितने यंग लीडर हैं उनके खिलाफ ये चली जाती है, लेकिन सवाल है क्या अशोक गहलोत ऐसी ही बात करने की हिमाकत राहुल गांधी के खिलाफ कर सकते हैं? श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अपने बेटा को आगे प्रमोट करने के लिए अशोक गहलोत ने क्या किया? उनकी कौन सी रगड़ाई हुई थी जो एकाएक ला करके विधायक की चुनाव के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया था? सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर ही सचिन पायलट ने जिनका जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसको सब कोई देखता है, और मैं अभय दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। सचिन पायलट के राजनीतिक यात्रा में कोई भी ऐसी त्रुटि नहीं दिखती है, यही कारण है कि विपक्षी भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, अशोक गहलोत जी को भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। लेकिन आप सचिन पायलट पर इस प्रकार को, आप उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कहता है कि इसके पास कोई फाइल नहीं जानी चाहिए, मुख्यमंत्री अपने ही उप मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिशतन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका फोन टेप करवाता है, और आज तो मुख्यमंत्री जो है कैमरे वो पर बगल में आकर ये बड़ा बयान दे दिया ना, एक तरीके से ये कह गए अशोक गहलोत कि साहब पैसे की लालच में बिक गए थे सचिन पायलट, अपनी ही सरकार को गिराने की फिराक में थे सचिन पायलट। सीधे रुक करते जयवीर शेरगिल मेरे साथ मौजूद हैं इस समय। जयवीर, आप तो मुझे ये बताइए कि अशोक गहलोत जिन सचिन पायलट को कहते हैं कि ये बिकने के लिए तैयार थे, अशोक गहलोत जिन सचिन पायलट के लिए कहते हैं कि साहब इनकी तो रगड़ाई अभी नहीं हुई है, उन्हीं धोखेबाज बिना रगड़ाई वाले सचिन पायलट को रणदीप सुरजेवाला घर वापसी की ऑफर दे रहे हैं, क्यों? रमोना जी, दो बातें। सबसे पहले आपने जांच और घर बुलाने के न्योते पे दोनों पे कर देते। पहला अंतर भी समझिए कांग्रेस और भाजपा का। कांग्रेस सच को ढूंढने में, रूठों को मनाने में विश्वास रखती है, और भारतीय जनता पार्टी सच को दबाने में और रूठों को भगाने में विश्वास रखती है, जिसके जीते जागते सबूत एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केशुभाई पटेल, कीर्ति आजाद, सिंह सिद्धू हैं। पहला। दूसरा, आज नोटिस स्वयं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को भी एसओजी से आया है कि आप आके बयान दीजिए, जो अशोक सिंह और भरत मलानी जिनका भाजपा से संबंध है, वो सरकार कराने का यत्न कर रहे थे, इसके बारे आपसे बातचीत करनी है। आप सोच सकती हैं भाजपा में ऐसा नोटिस, मुख्यमंत्रियों में भाजपा की तो नीति है कि विपक्षों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छोड़, और सर समय इतना ही आज मेरे पास, माफ कीजिएगा, समय इतना ही है मेरे पास। आज जो मुद्दा था बेसिकली वो कांग्रेस में जो आर पार नई पुरानी पीढ़ी का है ना, उसे लेकर यहां पर दरार आज साफ हुई है। और ये जो अभी दलीलें दे रहे थे जयवीर शेरगिल, तो भाई कांग्रेस से पलटकर ये पूछा जाएगा कि क्या धोखेबाजों को ढोने में भी कांग्रेस विश्वास रखती है? क्या आस्तीन के सांपों को पालने में भी कांग्रेस विश्वास रखती है? आखिर क्यों सचिन पायलट के लिए घर वापसी की अपील बार बार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है?